हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, किराता अर्जुनीयम के 13वें श्लोक को हम लोगों ने कवर कर लिया। 13वें श्लोक तक आज 14वें श्लोक से आरंभ करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक ख़ास बात, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए फ्रेंड्स, आज 14वें श्लोक को पढ़ते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। प्रसंग पहले देखते हैं। दुर्योधन की भेद नीति का वर्णन करते हुए वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि वह आपसे पराजित होने की आशंका से अपने विश्वस्त लोगों तथा परेतरों मतलब जो शत्रु का शत्रु होता है, उसको अपना रक्षक बनाया हुआ है, मतलब उसको अपना मित्र बनाया हुआ है और सेवकों को प्रचुर संपत्ति भी देता रहता है। उसी विषय में ये श्लोक है। अब श्लोक जो है वंशस्थ छंद में है, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं। 44 श्लोक तक वंशस्थ छंद में है। उसके बाद 45वां पुष्पिताग्रा और 46वां मालिनी। इसका लक्षण देखते हैं, जैसा कि मैं हर श्लोक की पहले बताती हूँ। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। जतौ मतलब जगड़ तगड़, मुदीरितम मतलब कहते हैं, जरौ जगड़ और रगड़। विधाय रक्षान् परितः परेतरान्, अशङ्किताकारमुपैति शङ्कितः। क्रियापवर्गेष्वनुजीविसात्कृताः, कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। विधाय मतलब छोड़ करके नहीं, सॉरी, विधाय मतलब नियुक्त करके। विधाय रक्षान परितः परेतरा, परितः मतलब अपने चारों तरफ, परेतरा मतलब शत्रु के शत्रुओं को अपने चारों तरफ नियुक्त करके, अर्थात शत्रुओं के शत्रु से उसने मित्रता कर ली है। अशंकिता कारमुपैति शंकिता, अशंकित होता हुआ भी वो ऐसा दर्शा रहा है कि वो अशंकित नहीं है। ना अशंकिता मतलब अशंकित नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वो अशंकित नहीं है, लेकिन वो अंदर से है अशंकित। कहने का तात्पर्य ये है। क्रियाप वर्गेष्व अनुजीव सात्कृता, क्रियाप वर्गेश मतलब अपने कार्यों में लगाए हुए अनुजीवकों के सत्कार को, कृतज्ञता मत्स्य वदंती संपदा मतलब अगर जो अनुजीवी उसके जो हैं वो उसके कार्य को जब कर देते हैं, सुचारू रूप से संपादित कर देते हैं, तो कृतज्ञता मत्स्य वदंती मतलब बोलती हैं संपदा, संपत्तियाँ, उस दुर्योधन की संपत्तियाँ बोलती हैं। कहने का मतलब ये है, इतनी प्रचुर मात्रा में उनको दान आदि दे देता है। दान नहीं देता, यानी कि जो अनुजीवी लोग जो उसके कार्यभार को जो अच्छे से जो वो कहता है और उस कार्य को संपादित कर देते हैं अनुजीवी लोग, उनको इतनी प्रचुर मात्रा में धनराशि देता है। वही कहने का मतलब है कि उसकी संपत्तियां बोलती हैं जब वो कृतज्ञता प्रकट करता है कि हाँ आपने कार्य कर दिया। ठीक है, अब आइए इसके अनुवाद को देखते हैं। हिंदी अनुवाद। वह दुर्योधन चारों ओर शत्रुओं के शत्रुओं को रक्षक नियुक्त करके भीतर से शंकित रहता हुआ भी शंका रहित व्यक्ति की सदृश आकृति बनाए रखता है। कार्य पूर्ण होने पर सेवकों को दी गई प्रचुर संपत्तियां इस दुर्योधन की कृतज्ञता को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं भावबोध एवं व्याकरण।
परितः चारों ओर, और यहाँ पे परेतरान जो पर अर्थात शत्रुओं से भिन्न हो, अर्थात शत्रुओं के शत्रु। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ विधाय, विधाय हो जाएगा नियुक्त करके। ठीक है। और यहाँ देखिए रक्षान, रक्षकों को, रक्षन्ति इति रक्षा तान रक्षान, रक्षित वर्गान। इसमें रक्ष पालने धातु में नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्युडिन्यचः सूत्र से अच प्रत्यय लगकर द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रक्षान पद निष्पन्न होता है। विधाय नियुक्त करके, वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से अक्त्वा के स्थान पर लिप प्रत्यय लगकर विधाय रूप सिद्ध होता है। शंकिता मतलब शंका युक्त, और असंकिताकारम शंका रहित आकार को, असंकिता आकारम शंका रहित आकार को, न शंकिता इति अशंकिता। यहाँ हो जाएगा नए तत्पुरुष समास। आइए आगे देखते हैं। उपैति मतलब प्राप्त करता है। यहाँ क्रियापवर्गेषु कार्य संपन्न या पूर्ण हो जाने पर, ये जो है षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्रियापवर्गेषु में अनुजीव सात कृताः सेवकों को प्रदान की गई या सेवकों द्वारा आत्मसात की गई। संपदा मतलब संपत्तियां। सम उपसर्ग पूर्वक पद धातु से कुप प्रत्यय लगकर प्रथमा विभक्ति बहुवचन में संपदा पद सिद्ध होता है। कुप का सर्वहारी लोप हो जाता है। अस्य माने इस दुर्योधन की कृतज्ञतान प्रत्युपकार को। वदंती कहती हैं, प्रकट करती हैं। और इसमें अलंकार हो जाएगा अनुप्रास और गुण प्रसाद रीति वैदर्भी छंद वंशस्थ। तो फ्रेंड्स ये हमारा 14वां श्लोक पूर्ण हुआ। अब आगे के श्लोक को अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।